जोहार साथियों। आप सभी को चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जेटेट का जो नया सिलेबस है और उसमें सोशल साइंस में एक टॉपिक है आपका संविधान। तो आज के इस क्लास में आपको जो है कंप्लीट कराया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, जो कि आपका जेटेट के एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही कोई और भी अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपका संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और इस नोट्स को इस टाइप से बनाया गया है कि किसी को भी बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को ऐड किया गया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और एक ही बार पढ़कर आपके दिमाग में यह सारी चीज़ छप जाएगा। तो सेशन में कंटिन्यू बने रहिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है इसमें क्या क्या करवाया जाएगा। अभी आपको सबसे पहले आपको कंटेंट कराया जाएगा, यानी कि संविधान से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको समझाया जाएगा। फिर आपको कराया जाएगा वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि संविधान से रिलेटेड है, लगभग लगभग 100 वन लाइनर क्वेश्चंस है इसमें। इसके साथ साथ कराया जाएगा आपको एमसीक्यू। तो एक कंप्लीट जो है प्रिपरेशन हो जाएगा इस टॉपिक का। इसके बाद आपको कोई भी दूसरी जगह जाकर इस टॉपिक को आपको पढ़ना नहीं होगा। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके दिमाग में जो छपता है संविधान से रिलेटेड कि संविधान आखिर है क्या। बहुत कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान क्या है कि किसी भी राष्ट्र का, जैसे भारत क्या है, भारत एक राष्ट्र है, भारत क्या है, एक नेशन है। इंडिया क्या है, एक नेशन, एक राष्ट्र है। तो एक राष्ट्र को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून होता है। तो जिस किताब में ये सारे नियम और कानून लिखा हुआ होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो सिंपली आपको दिमाग में फिट करके बैठना रखना है कि ये क्या है, सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज होता है, यानी इसके ऊपर कोई नहीं होता है। हम लोग क्या जानते हैं कि जो भारत सरकार है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, इसका टोटल 3 अंग है, यानी 3 पार्ट है। कौन कौन सा है? एक है आपका विधायिका, दूसरा है आपका कार्यपालिका और तीसरा है आपका न्यायपालिका। इन तीनों की जो पावर होगा, इन तीनों का जो शक्ति है, साथ ही साथ जो आम आदमी है, नागरिक है, सिटीजन है, उसको जो मौलिक अधिकार है और उसका जो कर्तव्य है, ये सारे चीज़ों के बारे में कहाँ पर लिखा हुआ होता है, आपका संविधान में लिखा हुआ होता है। तो संविधान क्या है? तो किसी भी राष्ट्र का एक कानूनी दस्तावेज होता है जहाँ पर सारे नियम कानून लिखा हुआ रहता है और उसी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा राष्ट्र जो है चलता है। इसमें आपको याद रखना है कि जो भारत का संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, साथ ही साथ विस्तृत भी है। इतना बड़ा संविधान पूरे दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। सबसे पहला लिखित संविधान किसने बनाया था? तो याद रखना है अमेरिका बनाया था, बट दुनिया का सबसे बड़ा जो है अपने पास है। यह ना तो पूरी तरह से क्या है, कोठर है, ना तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, ना ही बहुत ही ज़्यादा लचीला है, जबकि ये दोनों का मिश्रण है। यानी कि आप भारत के संविधान में ऐसे कोई नियम और कानून देखेंगे जो क्या है, पूरी तरह से कोठर नहीं है और ना ही पूरी तरह से एकदम लचीला भी है। तो क्या है, एक मिश्रण है, दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट जो है आपका संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ और कुछ इंपॉर्टेंट डेट जहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो सबसे पहला चीज़ आप याद रखिएगा कि संविधान का जो निर्माण है एक सभा द्वारा किया गया था, जिसे हम लोग संविधान सभा के नाम से जानते हैं। और संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था, ये बार बार इंटरव्यू वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा भी आप केवीएस के इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ आपसे पूछा जा सकता है, अगर आप सोशल साइंस के रिलेटेड सब्जेक्ट से है, कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था। तो आपको एक डेट याद रखना है, 2/11/18। इस टाइप से आपको याद रखना है कि 2 यानी कि 2 साल 11 महीना 18 डेज जो है संविधान को बनने में लगा था। तो आपको याद किस प्रकार से रखना है, इस प्रकार से नंबर बना लाना है दिमाग में, 2, 11 और 18, इतना टाइम लगा था संविधान को बनने में। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का पहला बैठक, प्रथम बैठक आपका किस तिथि को हुआ था। तो याद रखना है कि संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था वो कब हुआ था, आपको 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। फिर 11 दिसंबर की जो बैठक होती है संविधान सभा का जस्ट 2 दिन बाद प्रथम बैठक का, तो वहाँ पर चुना जाता है स्थायी अध्यक्ष। और किसे चुना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है सर्वसम्मति से स्थायी अध्यक्ष चुना गया। एक
क्वेश्चन बार बार बीपीएससी में भी पूछा गया है, ये जेपीएससी में भी पूछा गया है और पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास किया था। तो आपको याद रखना है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो आगे चलकर क्या बना, संविधान की प्रस्ताव बना, प्रियम्बल बना। जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था वही जो है क्या बना, भारत का प्रस्ताव बना, यानी कि प्रियम्बल बना। जो हम भारत के लोग वाला जो हम लोग पढ़ते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रियम्बल कहते हैं। ये सब चीज़ बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल में। अगर हम लोग बात करें प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को जो है आपका प्रारूप समिति का गठन हुआ था। और संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्य एक समिति बनी। तो ये जो समिति बनी थी प्रारूप समिति, ये किसकी अध्यक्षता में बनी थी, तो ये बनी थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में। कौन इनके अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। और इसका गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। फिर संविधान को हम लोग अंगीकार कब किए, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया और स्वीकृत किया गया, और इसे ही हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि संविधान इस दिन पारित और स्वीकृत हुआ था, बट उस दिन लागू नहीं हुआ था ऑल ओवर इंडिया में। पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और भारत क्या बन गया, संविधान के लागू होते हुए एक रिपब्लिक बन गया, यानी कि एक गणतंत्र राज्य बन गया। तो ये डेट तो बहुत सारा है, बट ये जितने डेट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो कोई डेट आप याद रखिए ना रखिए, ये सारे डेट, ये जो 6 डेट आपको दिख रहा होगा कि प्रथम बैठक कब हुआ था संविधान सभा का, स्थायी अध्यक्ष का चयन कब हुआ था, कौन हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ था, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, संविधान को अंगीकार कब किया गया था, और संविधान किस तिथि को लागू हुआ था। ये सारे 6 डेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 6 डेट आपके दिमाग में होना ही चाहिए। और साथ ही साथ ये 3 नाम आपको यहाँ दिख रहा होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जिसे क्या चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर राजेंद्र प्रसाद जिसको क्या चुना गया था, स्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। फिर उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। संविधान का जो प्रारूप समिति का गठन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान को क्या किया गया था, पारित किया गया था। और लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 जो है ये पूरे भारत में लागू हुआ था। और उसके साथ ही साथ भारत क्या बन गया था, एक गणतंत्र बन गया था। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखेंगे कि संविधान की ढांचा किस प्रकार से है। तो हम लोग मूल संविधान और वर्तमान संविधान में दोनों डाटा को क्या करेंगे, मैच करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें प्रियम्बल का, जो संविधान का क्या है, एक घटक है, एक पार्ट है। तो मूल संविधान में कितना था, एक प्रियम्बल था। और आज भी हम लोग देखते हैं तो प्रियम्बल हम लोगों के पास एक ही है। अगर हम लोग भाग की बात करें तो मूल संविधान जो 1950 वाला संविधान है उसमें टोटल 22 भाग था। कितना भाग था, 22। आज के डेट में भाग कितना है, तो 25 भाग है। वर्तमान में संविधान में कितना भाग है, 25 भाग है। जो मूल संविधान था उसमें जो अनुच्छेद था, आर्टिकल्स था, कितना था, 395 आर्टिकल्स था। बट अगर हम लोग बात करें कि आज के डेट में आर्टिकल्स की संख्या कितना है, तो 470 प्लस आर्टिकल्स हम लोगों को देखने को मिलता है आज के डेट में। अगर हम लोग बात करें शेड्यूल्स का, तो जो पुराना संविधान था उसमें टोटल 8 शेड्यूल था, और आज के डेट में कितना है, 12 शेड्यूल है। हम लोग सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। तो अगर इस टाइप के नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो आप एग्जाम नैनो एप्लीकेशन से ये सारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें कि संविधान जो हम लोग बनाए थे, जो दुनिया के सबसे सबसे बड़ा संविधान है, तो इसको क्या गया था, बहुत सारे सोर्स से चीज़ों को लिया गया था, यानी कि अध्ययन किया गया था बेहतरीन संविधानों का। और फिर वहाँ से जो भी अच्छा चीज़ मिला उसको भारत के संविधान में क्या किया गया, अडॉप्ट कर लिया गया। सबसे ज़्यादा चीज़ें जो अडॉप्ट किया गया था वो किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 से। हम लोग जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, इसमें से क्या क्या लिया गया था, तो संघीय तंत्र लिया गया था, न्यायपालिका की शक्ति और लोक सेवा आयोग का जो कॉन्सेप्ट है, यूपीएससी का कॉन्सेप्ट है, ये सीधा सीधा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था।
ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है सोर्सेस से रिलेटेड कि किस देश से क्या लिया गया है, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको याद कर लेना है। अगर हम लोग बात करें ब्रिटेन की संविधान से क्या क्या लिया गया था, तो संसदीय शासन प्रणाली जो हो गया, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट और कानून का शासन, ये लिया गया था ब्रिटेन के संविधान से। अगर हम लोग बात करें ये सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है, तो आप क्या है, भारत के नागरिक है, आप ये नहीं कहलाते कि आप झारखंड के नागरिक है, बिहार के नागरिक है, यूपी के नागरिक है। आपके पास एक ही सिटीजनशिप है, जो क्या है, आप इंडियन है। अगर आप अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पर अमेरिका का भी सिटीजनशिप होता है, वो जिस स्टेट में वो रहते हैं उसका भी सिटीजनशिप होता है, यानी वहाँ पर दोहरी नागरिकता देखने को मिलता है। बट अपना देश भारत में सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलता है, और ये किस देश के संविधान से लिया गया था, तो ये आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। अगर हम लोग बात करें कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो फंडामेंटल राइट्स जो है, मौलिक अधिकार की कॉन्सेप्ट हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन की कॉन्सेप्ट हो गया, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये तीन चीज जो है आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अगर हम लोग बात करें कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया था, तो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट लिया गया था। सभी रसिया के संविधान, जिसे हम लोग पहले यूएसएसआर के नाम से जानते थे, क्या लिया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया था। और दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका जो है से क्या लिया गया था, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लिया गया था। अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों का जो मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में, तो मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के अंतर्गत है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा संविधान के भाग 3 में किया गया है। और अगर हम लोग अनुच्छेद की बात करें, तो अनुच्छेद कितना हो गया आपका, 12 से लेकर के 35 तक है। हर नागरिक के जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए संविधान द्वारा कुछ गारंटी दी गई है, क्योंकि सरकार मनमानी कर सकती है, आज किसी का सरकार है, कल किसी का सरकार है। तो संविधान इस चीज़ का गारंटी देता है कि सरकार किसी का भी है, हर नागरिक को 6 मौलिक अधिकार क्या है, प्राप्त है। कौन कौन सा अधिकार प्राप्त है, पहला अधिकार है आपका समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है, सबको ही बराबर है, भेदभाव नहीं करना है किसी के साथ। सेकंड है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, आप भारत के किसी भी जगह पर जाके रह सकते हैं, तो आप क्या, फ्रीडम है, फ्री है, बिजनेस, कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं इच्छा के अनुसार, तो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। फिर राइट टू एक्सप्लोइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और लास्ट है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मौलिक अधिकार आपको हूबहू याद रहना चाहिए। ये बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस अनुच्छेद में कौन सा अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। तो जैसे पूछ लिया जाएगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद कहाँ से है, 23 से लेकर के 24 तक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये जो आर्टिकल 32 है, जिसमें किस चीज़ के बारे में चर्चा किया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बताया है कि संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, साथ ही साथ यह संविधान की आत्मा और हृदय भी है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि संविधान की आत्मा, तो आपको याद रखना है कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है, जो आर्टिकल 32 है, इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बताया है, संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। तो ये पॉइंट आपको हर हाल में याद रखना है। अब मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करें, तो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में शामिल नहीं था, बाद में इसको जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस टाइम बहुत सारी चीज़ों में चेंज हुआ था। और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और आज के डेट में टोटल मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है, 11 है। जैसे देश आपको कुछ गारंटी देता है, तो आपको भी देश के लिए कुछ करना है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के। तो फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान के भाग 4 के ए में है, और अनुच्छेद की बात करें तो 51A में देखने को मिलता है। अब भारत के संविधान में क्या हुआ है, समय के साथ क्या होती है, बदलाव होती है, और इस संशोधन की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि जो लिख दिया गया है वो सालों साल चलते रहेगा, वही सेम कॉन्सेप्ट नहीं, समय के साथ क्या होगा, उसमें चेंज होगा। अगर कहीं पर भी लगेगा कि अब ये चीज़ जो है अल्टर करना है, यानी इसमें कुछ बदलाव करना है, तो वह कर सकते हैं। तो जो 42वां संशोधन है, ये काफ़ी हाईलाइटेड रहता है। क्यों, क्योंकि इसे हम लोग मिनी संविधान के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत सारी चीज़ों में चेंज लाया गया था। और इसमें टोटल 3 नए शब्द जोड़ा गया था। क्या क्या जोड़ा गया था, समाजवादी, सेक्युलर और अखंडता, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जो है 42वां संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था।
तो ये तीनों पॉइंट आप यहाँ पर याद रखिएगा। फिर अगर हम लोग करंट संविधान संशोधन की बात करें, जो इम्पोर्टेंट है, जो 2016 में एक संशोधन हुआ था 101, जिसमें क्या ऐड किया गया था, जीएसटी ऐड किया गया था। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ ऐड कर लिया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट को कि संविधान का जो शक्ति का स्रोत है वो कहाँ से है, संविधान को पावर कहाँ से मिलता है। तो संविधान को जो पावर है वो भारत की जनता से मिलती है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर देखने को मिलेगा कि हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। तो संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है, भारत की जनता है। जो भारतीय स्टेट है, इसकी प्रकृति की बात करें तो ये संप्रभु है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक और गणराज्य है। संविधान का उद्देश्य क्या है कि न्याय में 3 टाइप के न्याय होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना, स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, समता सुनिश्चित करना और बंधुत्व जो है ये सुनिश्चित करना। और यह स्वीकृत कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को ये आपका स्वीकृत हुआ था। संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, और कैबिनेट मिशन प्लान जो है कब आया था, भारत 1946 में आया था, जिसमें टोटल जो है 389 सीटें थी। और जब भारत का जो विभाजन हुआ उसके बाद जो सीट रह गई वो कितना रह गई, 299 सीट रह गई। तो ये भी एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है कि जब किस मिशन के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ था। तो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था 1946। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो प्रारूप समिति था इसका अध्यक्ष कौन था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष था। संविधान का अंतिम मसौदा तैयार किया था, वो 7 सदस्य था। इसमें संघ शक्ति समिति का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, आपका जवाहरलाल नेहरू। इनका जो काम था केंद्र सरकार की शक्तियों का निर्धारण करना। प्रांतीय संविधान समिति जो था इसका जो अध्यक्ष थे कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये क्या किए थे, राज्य और प्रांतों के ढांचे और अधिकारों का समन्वय किए थे। प्रक्रिया नियम समिति या संचालन समिति की अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब हम लोग संविधान के जो 25 भाग है उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि जो मूल संविधान है उसमें टोटल 22 भाग था। कितना भाग था, 22 भाग था। और वर्तमान में कितना भाग बन चुका है, 25 भाग बन चुका। तो नया नया भाग कौन कौन सा जुड़ा है, तो भाग 4A, भाग 9A, भाग 9B और भाग 14A, ये 4 जो है नया ऐड आपका हुआ है। तो इस प्रकार से आपका टोटल भाग जो हो गया आज के डेट में कितना हो गया है, 25 हो गया, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो संविधान का जो भाग 1 है ये किस चीज़ के बारे में है, तो ये अनुच्छेद आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक है। और इसमें यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में डिस्कस किया गया है कि भारत का पूरा क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक क्या कर सकते हैं, राज्यों के बारे में चर्चा इसमें किया गया है। तो यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में चर्चा भाग 1 में किया गया। अगर हम लोग भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में क्या आएगा, आपका सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया। भाग 4 जो है आपका डीपीएसपी के बारे में, ये इम्पोर्टेंट है। और ये भाग 4 है, ये नया ऐड हुआ है, ये मूल संविधान में आपका नहीं था। क्या है आपका, मौलिक कर्तव्य। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। भाग 5 में आपका संघ सरकार के बारे में चर्चा है। भाग 6 में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में चर्चा है आपका। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में चर्चा भाग 5 में, और भाग 6 में उसके जस्ट बाद में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में चर्चा है। भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, और पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कौन सा संशोधन किया गया था, तो 73rd संशोधन किया गया था। और इसका जो आर्टिकल नंबर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि पंचायती राज संबंधित जो आर्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 243 से लेकर के 243O तक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर निर्वाचन के संबंधित, तो आर्टिकल ये है आपका। और भाग 20 में क्या है आपका, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति, आर्टिकल 368। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट भाग है जो यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर और कुछ अनुच्छेद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जहाँ सर हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जैसे आर्टिकल 14 बार बार एग्जाम में पूछा गया कि आर्टिकल 14 किस चीज़ से संबंधित है। तो आर्टिकल 14 जो है ये कानून के समक्ष समता और कानूनों का समान संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 17 जो है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। आर्टिकल 21 जो है ये आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है।
और इसी के अंतर्गत आर्टिकल 21 है जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जो 6 से 14 ईयर्स के बच्चों के लिए है। आर्टिकल 44 जो है आपका नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। आर्टिकल 52 से लेकर के 63 तक जो है आपका 52 भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित है। आर्टिकल 110 जो है आपका मनी बिल से संबंधित है। और आर्टिकल 324 जो है आपका ये स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो आर्टिकल 324, तो ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार यहाँ पर पूछा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इमरजेंसी प्रोविजन का, यानी भारत का संविधान जो है आपातकाल लागू कर सकती है। तो 3 प्रकार के आपातकाल देखने को मिलता है। एक होता है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंतर्गत है। इसमें क्या बताया गया कि कोई अगर किसी देश के साथ युद्ध की घोषणा हो गया, कोई बाहर से आक्रमण कर दिया और सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो क्या करेगा, तो राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा इंडिया में, नेशनल इमरजेंसी लग जाएगा। और अब तक ये कितना बार लागू हुआ है? 3 बार लागू हुआ है। राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है? जब राज्य का जो संवैधानिक तंत्र है वो फेल हो जाता है, तो आपका राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, ये जो है देश की वित्तीय स्थिरता के खतरा होने पर लागू होता है। और आज तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में लगा नहीं है। तो ये टोटल 3 अनुच्छेद बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, और आर्टिकल 360 जो है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। और हम लोग बात करें कि संविधान संशोधन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, काफ़ी संविधान संशोधन हुआ है, बट जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहला संशोधन इम्पोर्टेंट है। तो पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और ये पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत के संविधान में पहला संशोधन किस साल हुआ था। तो भारत के संविधान में पहला संशोधन जो हुआ था वो 1951 को हुआ था। लागू हुआ था 1950 में, और उसके 1 साल बाद ही संशोधन हुआ था। और इस संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया ताकि क्या हो, भूमि सुधार से संबंधित जो कानून है उसकी न्यायिक समीक्षा से बचा जा सके। तो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था भारत का पहला संविधान संशोधन में। जब कब हुआ था? 1951 में हुआ था। फिर इम्पोर्टेंट है आपका 61 नंबर वाला संशोधन। ये कब हुआ था? 1989 में हुआ था। और इसमें जो है मतदान का जो न्यूनतम आयु है, पहले कितना था? 21 साल था, उसे घटाकर कितना कर दिया गया? 18 ईयर्स। यानी अगर अब 18 ईयर्स होते ही क्या कर सकते हैं आप? मतदान कर सकते हैं। पहले यही चीज़ था 21 साल। तो 21 संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था। तो ये किया गया था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। अगर हम लोग बात करें 73rd और 74th वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हुआ था आपका 1992 में। तो 73rd वाला पंचायती राज से संबंधित है और 74th वाला आपका नगर पालिका से संबंधित है। 86th की अगर हम लोग बात करें जो 2002 में हुआ था, और इसके तहत आर्टिकल 21A बनाया गया था और शिक्षा को मूल अधिकार और 11th मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था। फिर हम लोग देखें, अगर हम लोग 103वां संशोधन, 101वां तो हम लोग देख चुके थे। 101वां किससे रिलेटेड था? जीएसटी से रिलेटेड था। और यहाँ पर हम लोग बात करें 103 नंबर का, ये हुआ था 2019 में। और इसमें जो ईडब्ल्यूएस वालों को जो है नौकरी में 10% का आरक्षण दिया गया था। अब यहाँ से आपको ऑनलाइनर क्वेश्चंस है जो कि आपको कल कराया जाएगा। फिर इससे रिलेटेड पीवाईक्यू कराया जाएगा 100 क्वेश्चन। अब ये सारे ऑनलाइनर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल आपको करा देंगे। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ऑनलाइनर्स उसी टाइप का है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा लिया गया है, बार बार एग्जाम में पूछा गया, उसी से ऑनलाइनर्स को जोड़ा गया है। फिर इससे रिलेटेड जो है आपको एमसीक्यू भी कराया जाएगा। टोटल कितना एमसीक्यू है? इसमें भी 50 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम लोग देख, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको।